रुकिए, वीडियो छोड़ने से पहले ये एक सवाल सुन लीजिए। अगर आज आपके गांव का प्रधान चुपचाप फाइलें समेट रहा है, दफ्तर के चक्कर बढ़ गए हैं और पंचायत में अचानक सन्नाटा है, तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का समय अब पूरा होने जा रहा है और जो आज नहीं समझा वो कल फिर पछताएगा। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण व्यवस्था एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। पंचायती राज विभाग से जुड़ी जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को खत्म होगा। मतलब साफ है, अब बहानों का समय खत्म, हिसाब का समय शुरू। इसीलिए गांव गांव में सरगर्मी तेज है। इसके पीछे की असली वजह यही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 से जुड़े हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग तैयारियों में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। परिसीमन पूरा हो चुका है, आरक्षण तय हो चुका है और मतदाता सूची में संशोधन जारी है। चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाने की पूरी संभावना है। यानी अब गांव की राजनीति सीधे चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है। सबसे जरूरी सवाल यह है कि ग्राम प्रधान कब तक बस्ता जमा करेगा। जैसे ही 26 मई 2026 को कार्यकाल खत्म होगा, वर्तमान प्रधान को पूरा चार्ज सौंपना ही होगा। इसमें शामिल है पंचायत के सभी रिकॉर्ड, सरकारी कागजात और पंचायत की संपत्ति। यह कोई उपकार नहीं, कानूनी मजबूरी है। नए चुनाव होने तक गांव की जिम्मेदारी नियुक्त प्रशासक या सरकारी अधिकारी संभालेंगे। अगर प्रधान बस्ता जमा नहीं करता तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत जुर्माना लग सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। विभागीय जांच के बाद प्रधान को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी आगे चलकर उसका चुनाव लड़ना सीधे खतरे में पड़ सकता है। इसका असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। अब मतदाता सूची दुरुस्त हो रही है, परिसीमन लागू हो चुका है और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए विशेष आयोग का गठन किया जा रहा है। ये चुनाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगा, ये 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करेगा। कार्यकाल खत्म होने के बाद गांव में अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। जब तक नए प्रधान नहीं चुने जाते, खंड विकास अधिकारी या नियुक्त अधिकारी पंचायत संभालेंगे। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन सब चलता रहेगा, लेकिन नए विकास कार्यों पर अस्थायी रोक लग सकती है। अंतिम बात यह है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म होना सिर्फ तारीख नहीं है, ये पूछताछ का समय है, हिसाब मांगने का समय है और गलत प्रधान को हटाने का मौका है। जो गांव अब भी सोया रहा वो फिर 5 साल रोएगा और जो आज जाग गया वही कल सही प्रधान चुनेगा। सच्चाई का आईना, सुभाष मौर्य, सम्यक क्रांति।